संस्कृताय नमः। सबसे पहले मैं हमारे संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम कक्षा 9वीं का जो प्रश्न पत्र प्रारूप है उसको देखेंगे। प्रश्न पत्र हमारा कुल 80 नंबर का होगा, जो 2 भागों में बांटा गया है, 40 और 40 में। भाग ए 40 अंक का होगा, जिसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 अंक, पठित बोधनम 25 अंक, और जो हमारा आ भाग है उसमें भी 40 अंक होंगे। अपठित अवबोधनम 10 अंक, रचनात्मक कार्य 15 अंक, पठित अवबोधन 15 अंक। और इसको अलग अलग टॉपिक के अनुसार कैसे अलग अलग भागों में बांटा गया है वो हम देखेंगे। भाग ए हमारा जो था, जिसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण है, उसमें संधि 4 अंक, शब्द रूप 4 अंक, धातु रूप 4 अंक और कारक विभक्ति 4 अंक, प्रत्यय हमारे 4 अंक, संख्या 3 अंक की और उपसर्ग हैं वो 2 अंक के होंगे। इस प्रकार जो अनुप्रयुक्त व्याकरण भाग है वो 25 नंबर का हमारा होगा। और पठित अवबोधनम, इसमें पठित में हमारा प्रश्न निर्माण 5 अंक के होंगे। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, विशेष्य विशेषण हैं, वो 4 अंक के। भाषिक कार्यम है वो 6 अंक का होगा हमारा। तो भाग ए इस प्रकार से है। भाग आ जिसमें हमारे वर्णात्मक प्रश्न होंगे, इसमें भाग अपठित अवबोधनम में यानी कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उससे अलग 10 अंक का गद्यांश आएगा, जिसमें लघुत्तरा अति लघुत्तरात्मक यानी 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चन है उनके आंसर पूर्ण वाक्य में, और लघुत्तरात्मक ये हमारा 10 अंक का होगा। रचनात्मक कार्य है उसमें हमारा एक पत्र, जैसे हमने पिछली कक्षा में भी किया था, 5 अंक का आएगा। 10 रिक्त स्थान जिसमें होते हैं और वो हमें फील करने हैं। हिंदी आंग्ल भाषा तो संस्कृत अनुवाद है हमारा, इसमें पैराग्राफ दिया हुआ होगा जिसको हमें संस्कृत में बदलना है 5 नंबर का। पठित अवबोधन, इसमें हमारा पाठ्य पुस्तक से आएगा, अपठित में पाठ्य पुस्तक से अलग आएगा। पठित अवबोधनम में हमारे पाठ्य पुस्तक से आएगा गद्यांश 3 नंबर का, जिसमें अति लघुत्तरात्मक यानी कि 1 वर्ड वाले आंसर होंगे और पूर्ण वाक्य वाले करने हैं हमें आंसर। ऐसे ही पद्यांश होगा 3 नंबर का और नाट्यांश 3 नंबर का। अन्वय अथवा भावार्थ 2 नंबर के, और जो घटना को क्रमानुसार लगाना है वो हमारी रहेगी 4 नंबर की। इस प्रकार टोटल हमारा 80 अंक का पेपर हुआ। अब हमारा जो परिवर्तन होने के बाद जो सिलेबस आया है कक्षा 9वीं का, जिसमें 30% हमारा सिलेबस है जिसको हम रिमूव कर दिया गया है, वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी आएंगी जिनको हमें पढ़ना है। संधि में कौन कौन सी संधि होंगी? स्वर संधि में 3 संधि करनी है हमें, दीर्घ गुण और अयादि संधि जो 4 नंबर की होंगी। ये हमारा संस्कृत का कक्षा 9वीं का पाठ्यक्रम है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में हमारे 2 ही हमें करने हैं। प्रथम वर्ग का जो वर्ण है उसको तीसरे में परिवर्तित करना है और मैं के स्थान पर हमें अनुस्वार लगाना है। और शब्द रूप में हमारे शब्द रूप 4 अंक के आएंगे, उनमें बालक, साधु, लता और नदी, और सर्वनाम शब्द में अस्मद और युष्मद शब्द रूप रहेंगे। धातु रूप में हमारे पठ, गम, वध, भू, क्रीड, नि, दृश, अस, क्री, पा, ये हमारे 5 लकारों में ये धातु हमें करनी है। और जो आत्मनिपदी है उसमें हमें सेव और लब धातु का केवल लट और लिट लकार ही करना है। बहुत ही कम सिलेबस हमारा है। कारक उपपद विभक्ति होंगी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और इनमें भी जो ये वर्ड हमें दिए हैं, जैसे द्वितीय विभक्ति में परितः, निक्सा, प्रति, विना ये रहेंगे। तृतीया में सह, समम, सार्धम, विना, अलम, हीन है। और चतुर्थी विभक्ति में रुच, दा, यच, नम, कु विभक्तियों में ये हम पढ़ेंगे। और प्रत्यय हमारे केवल 4 ही हैं, कत्वा, तुमुन, लप और कत्वतु 4 प्रत्यय हैं, तो 4 अंक के ही हैं, मतलब हमारा एक प्रत्यय 1 नंबर का आएगा।
1 से 100 तक गिनतियां हमें करनी है। संस्कृत में उपसर्ग हमारे 2 नंबर के आएंगे, उपसर्ग हमें करने हैं। और फिर इसके बाद में जो हमारे प्रश्न निर्माण है पाठ्य पुस्तक से, वो 5 अंक के, पर्याय पद विशेष्य विशेषण 4 अंक के, और भाषिक जो कार्य है उसमें क्रियापद चयन जैसे प्रश्न, ये विस्तार पूर्वक हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। कर्तृक्रिया, विशेषण विशेष्य, पर्यायवाची, विलोम पद जो है उनका चयन करना, जो हमारा 6 अंक का रहेगा। और ये भाग ए था हमारा। भाग आ में इसमें हमारा गद्यात्मक खंड रहेगा। गद्यात्मक में हमें क्या क्या करना है, इसमें पूर्ण वाक्य में एक वाक्य और पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और शीर्षक 1 नंबर का लिखना हमारा आएगा। इस प्रकार से कुल 10 अंक का अपठित अवबोधन है। उसमें क्रियापद भी हमें बताना है, विशेष्य चयन और विलोम पद। पेपर का जो पैटर्न है वो इसमें हमने देखा था। रचनात्मक कार्य में 5 नंबर का हमारा पत्र आएगा, और चित्र 2 ऑप्शन में रहेंगे, चित्र करो या फिर चित्र जो प्रार्थना पत्र है या तो वो हमें करना है, या फिर चित्र के आधार पर हमें अनुच्छेद लेखन करना है। फिर 5 नंबर का हमारा हिंदी भाषा में हमें सरल वाक्य है उनका संस्कृत में अनुवाद करना है। ये अच्छी प्रकार से हम देख चुके हैं क्या क्या हमारा रहेगा। इसको एक बार और आप ध्यान पूर्वक देख लें। जो प्रश्न पत्र का प्रारूप था वही इसमें है। अब मुख्य रूप से हम ये देख लेते हैं कि हमारे सेमूसी जो पुस्तक है उसमें से कौन कौन से चैप्टर हमारे अभी रहेंगे। द्वितीय पाठ, तृतीय, पंचम, षष्ठ, नवम, दसम और एकादश, यानी कि इसमें से 3 चैप्टर हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। तो अब आपने हमारे वर्ष भर जो पाठ्यक्रम पढ़ेंगे उसको जान लिया होगा। संस्कृत भाषा बहुत ही सरल भाषा है, तो सभी बच्चे प्रसन्नता पूर्वक खुश होकर के पढ़ेंगे। धन्यवाद।